ड्रामा सीरियल माँ की आने वाली किस्त जज्बात, टकराव और नए राजों से भरपूर होने वाली है। जब तारा हिचकिचाते कदमों के साथ अपने बाप के कमरे की तरफ बढ़ती है, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, आंखों में आंसू और दिल में हजारों पछतावे। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, इसके बाप की नजरें इस पर जम जाती हैं। तारा कांपते हाथों से हाथ जोड़कर माफी मांगती है और टूटी हुई आवाज में कहती है कि वो अपने हर लफ्ज और हर गलती पर शर्मिंदा है। बाप के चेहरे पर सख्ती और आंखों में नमी साफ नजर आती है, जैसे वो दिल से नरम पड़ चुका हो, मगर अन्ना अभी भी इसे रोक रही हो। ये मंजर इतना जज्बाती होता है कि देखने वालों के दिल भी भर आते हैं और सब सोचने लगते हैं कि क्या बाप बेटी के दरमियान जमी बर्फ अब पिघलने वाली है। इधर लॉन में बतूल और राहा के दरमियान शादी की बातें जारी होती हैं। बतूल शोखी से हंसते हुए राहा को छेड़ती है और कहती है कि वो इसे अपनी शादी पर नहीं बुलाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसका दुल्हा ही लेकर भाग जाए। दोनों की हंसी मजाक की ये महफिल अचानक इस वक्त संजीदा हो जाती है। जब आसिया दूर खड़ी ये सब सुन लेती है, इसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग सी भड़क उठती है। वो तेज कदमों से आती है और सबके सामने राहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये मंजर देखकर हर कोई सहम जाता है, मगर सबसे ज्यादा तारा के दिल पर चोट लगती है। उसे लगता है कि ये थप्पड़ राहा के मुंह पर नहीं, बल्कि खुद इसकी माँ के मुंह पर लगा है। वो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, इसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि तारा जानती है कि ये इसकी अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म की जिम्मेदार खुद है। काश तारा इतना बड़ा कदम ना उठाती तो आज राहा के साथ भी ये जुल्म ना होता। राहा अपने माँ और बाप दोनों के साथ जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रही होती। अब पल पल तारा के लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुमानी के जुल्म इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि तारा का भी दिल तार तार हो जाता है। कुछ देर बाद जब राहा अपने कमरे में जाती है तो तारा बहाने से जूस लेकर इसके पास पहुंचती है। वो नरमी से इसके सर पर हाथ रखती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। राहा की आंखों में नमी होती है, मगर वो मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है ऐसे थप्पड़ तो वो रोज ही खाती है। तारा का दिल ये सुनकर मजीद टूट जाता है। तारा इसे अपने गले से लगा लेती है, जैसे बरसों की ममता एक लम्हे में जाग उठी हो। राहा ऐसा से कहती है कि अगर इसकी माँ होती तो शायद वो भी इसे इसी तरह से सीने से लगाती। ये जुमला तारा के दिल में तीर की तरह लगता है और इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी लम्हे दोनों के दरमियान एक अनकही डोर बन जाती है। जब अचानक दरवाजा बजता है, राहा दरवाजा खोलती है तो सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा होता है। वो मुस्कुराकर खुद को संभालते हुए कहता है कि पहली मुलाकात में हाउ आर यू कहा जाता है। राहा इसे मशकूक नजरों से देखती है और तंजिया अंदाज में कहती है कि वो तो इसे शक्ल से ही कोई डाकू लग रहा है। इस दिलचस्प मुकालमे के दौरान दादा साहब आते हैं और इस नौजवान जारून को घर के अंदर ले आते हैं। वो ऐलान करते हैं कि जारून कुछ अरसे के लिए इसी घर में रहेगा। ये खबर सुनते ही आसिया के चेहरे पर नागवारी साफ नजर आती है, मगर दादा साहब इसे सख्ती से कहते हैं कि वो अपने गुस्से पर काबू रखे। देखो आसिया, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं और मेहमानों को देखकर यूं मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।